आज का अंश मरकुस 11 अध्याय वचन 20 से 26 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो, तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा न करो, तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। आमीन। क्या यीशु समय को नहीं जानते थे? इस साहसी शीर्षक के साथ वचन साझा करूंगा। कोरियाई भाषा में एक अभिव्यक्ति है जिसे च्योल दुल्दा कहते हैं। जब एक बच्चा समझदार हो जाता है, जब वह सही और गलत में भेद करना सीख जाता है, तो बड़े उस बच्चे को देखकर कहते हैं, अब तुम समझदार हो गए हो, अब तुम परिपक्व हो गए हो। यह एक तरह की प्रशंसा है। कोरिया में अक्सर इस्तेमाल होने वाला यह शब्द च्योल दुल्दा मौसम से संबंधित है। च्योल का अर्थ मौसम है। हम किसी भी मौसम या समय को फलां फलां च्योल कहकर बुलाते थे। उदाहरण के लिए, आजकल के मौसम को यानी वसंत को हम वसंत ऋतु कहते हैं और गर्मियों को ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। और च्योल से संबंधित केवल प्रशंसा के शब्द ही नहीं हैं, नकारात्मक शब्द भी हैं, कुछ डांटने वाले शब्द भी। जब कोई बच्चा गलती करता है या कुछ गलत करता है, तो हम कहते हैं कि वह अभी तक समझदार नहीं हुआ है। और जब कोई व्यक्ति उस उम्र में पहुंच जाता है जहां उसे सही गलत का ज्ञान होना चाहिए, फिर भी वह बच्चों जैसा व्यवहार करता है, तो हम कहते हैं कि उसमें समझ नहीं है। और ऐसे व्यक्ति को यानी नासमझ व्यक्ति को बुलाने के लिए एक अलग शब्द है। वह शब्द है च्योल बुजी, जो आज के संदेश का शीर्षक है। एक वयस्क जो सही और गलत में भेद नहीं कर पाता और बच्चों जैसा व्यवहार करता है, उसे हम च्योल बुजी कहते हैं। इस शब्द च्योल बुजी में भी मौसम का अर्थ रखने वाला शब्द च्योल है, और इसके साथ बुजी यानी न जानना जुड़ा हुआ है। यानी इस शब्द च्योल बुजी का मूल अर्थ है वह व्यक्ति जो मौसम को नहीं जानता, यानी जो मौसम से अनभिज्ञ है। हम एक नासमझ मूर्ख व्यक्ति, एक बच्चे जैसे व्यक्ति को मौसम न जानने वाले, मौसम के अनुसार न जीने वाले व्यक्ति के रूप में वर्णित करते हैं। लेकिन आज के पाठ में यीशु का स्वरूप कैसा है? यीशु ठीक इसी रूप में प्रकट होते हैं। मुझे यह अभिव्यक्ति यहां उपयोग करते हुए बहुत खेद है, लेकिन वे एक च्योल बुजी की तरह, यानी जैसे वे मौसम को नहीं जानते हों, उन्होंने मौसम के विरुद्ध बातें कहीं और कार्य किए। आज के पाठ की कहानी मरकुस 11, 12 और 13 से शुरू होती है। आइए हम इसे एक साथ पढ़ें। दूसरे दिन जब वे बैतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। आमीन। यीशु ने बैतनिय्याह में रात बिताई और अगले दिन अपने चेलों के साथ यरूशलेम के मंदिर की ओर जा रहे थे। भूखे यीशु ने रास्ते में एक अंजीर का पेड़ देखा। शायद उन्हें उम्मीद थी कि वे उस अंजीर के पेड़ से फल खा सकेंगे। लेकिन जब वे पेड़ के पास गए तो वहां केवल पत्ते ही पत्ते थे, कोई फल नहीं था। बाइबल इसका कारण इस प्रकार बताती है, क्योंकि फल का समय न था। यह एक ऐसी बात है जिसे कहने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यीशु को शर्मिंदा करते हुए यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अंजीर के पेड़ पर फल न होने का कारण यह था कि यह अंजीर का मौसम नहीं था, यह फलों के पकने का मौसम नहीं था। यीशु ने उस समय फल की उम्मीद की जब फल नहीं पकते थे, यानी जब फलों की कटाई का मौसम नहीं था। संक्षेप में यह एक ऐसा रूप था जो मौसम को नहीं जानता था, यानी एक च्योल बुजी। यहां यीशु एक च्योल बुजी जैसे रूप में प्रकट होते हैं। वास्तव में इससे भी गंभीर समस्या आगे है। 14वें पद में यीशु ने यह कहकर उस पेड़ को श्राप दिया, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए।
और उस श्राप का परिणाम आज के पाठ में प्रकट होता है। आइए हम आज के पाठ के 20वें और 21वें पद को एक साथ पढ़ें। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। आमीन। अगली सुबह जब वे फिर से यरूशलेम की ओर जा रहे थे तो उन्होंने उस पेड़ को फिर से देखा। वह पेड़ कल से बिल्कुल अलग दिख रहा था। हालांकि फल नहीं थे, फिर भी पत्ते तो थे, लेकिन अगले दिन वह न केवल पत्तों से रहित पाया गया बल्कि जड़ तक पूरी तरह से सूख गया था। पतरस स्पष्ट रूप से कहता है, हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। पतरस निश्चित रूप से कह रहा है कि जो यीशु ने कल सुबह किया वह एक श्राप था और उस श्राप के कारण पेड़ सूख गया। श्रापित वस्तु के दृष्टिकोण से देखें तो यह एक समझ से परे दृश्य लगता है। यह फल लगने का मौसम नहीं था, सिर्फ इसलिए कि अभी मौसम नहीं आया था और फल नहीं लगे थे। क्या इस वजह से उसे जड़ तक सुखा दिया गया? यह विचार थोड़ा अनुचित और चौंकाने वाला लगता है। वास्तव में आज के पाठ में यही हुआ है। यीशु, जो मौसम को नहीं जानते थे, च्योलबुझी यीशु के कारण एक स्वस्थ अंजीर का पेड़ सूख कर मर गया। आप क्या सोचते हैं? क्या आज के पाठ की कहानी एक दुर्घटना जैसी है जो इसलिए हुई क्योंकि यीशु मौसम को नहीं जानते थे? क्या यह एक ऐसी घटना थी जो तब हुई जब उन्होंने लालच में उस समय फल की मांग की, जब अंजीर के फलने का मौसम नहीं था, और जब उन्हें फल नहीं मिले तो वे क्रोधित हो गए? क्या यह यीशु का केवल एक भावनात्मक कार्य था जो एक च्योलबुझी की तरह अपनी भूख को नियंत्रित नहीं कर सके? सबसे पहले आज के पाठ को समझने के लिए हमें पाठ को व्यापक रूप से पढ़ना होगा। अंजीर के पेड़ से संबंधित कहानी, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, एक सैंडविच संरचना में है। पहले 12 से 14 पदों में अंजीर के पेड़ को श्राप देने की घटना है। 15 से 19 पदों में यीशु द्वारा मंदिर को शुद्ध करने की कहानी दर्ज है और फिर 20 से 25 पदों में अंजीर के पेड़ के सूख जाने की कहानी दर्ज है। यह अंजीर के पेड़ की घटना मंदिर शुद्धिकरण की घटना को आगे और पीछे से घेरे हुए एक सैंडविच संरचना में है। सूखे अंजीर के पेड़ की कहानी को मंदिर शुद्धिकरण की घटना से अलग करके नहीं समझा जा सकता। कल के मनन पाठ में यीशु ने मंदिर के अंदर व्यापार करने वालों को बाहर निकाल दिया। उन्हें बाहर निकालते समय उन्होंने ऐसा कहा। आइए हम 17वें पद को स्क्रीन पर देखते हुए एक साथ पढ़ें। और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? पर तुमने इसे डाकुओं की खोह बना दी है। आमीन। यीशु मंदिर को शुद्ध करते हुए कहते हैं कि यह मंदिर डाकुओं की खोह बन गया है। यह वचन आज के पाठ को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वह स्थान जो सभी जातियों के लिए प्रार्थना का घर होना चाहिए था, डाकुओं की खोह बन गया था। डाकुओं की खोह शब्द का अर्थ केवल यह नहीं है कि मंदिर के अंदर बलिदान की वस्तुओं की खरीद फरोख्त होती थी, या मंदिर के अंदर पैसे बदले जाते थे, या पवित्र मंदिर में पैसे का लेन देन और वस्तुओं की खरीद फरोख्त क्यों हो रही थी। यह डांट केवल इसी स्तर की नहीं है, इसका एक बहुत गहरा और मौलिक अर्थ है। दोस्तों, जब हम खोह कहते हैं तो यह कैसी जगह होती है? डाकुओं की खोह का अर्थ है कि यह एक ऐसी जगह बन गई थी जहां पाप करने वाले लोग परमेश्वर के बिना भी मन की शांति पाने की कोशिश करते थे। मंदिर में आराम करना और मंदिर में शांति पाना, क्या यह स्वाभाविक नहीं है? इसमें क्या अजीब है? लेकिन वास्तविकता यह है, बाहर से हर तरह के बुरे काम करके आए लोग, डाकुओं जैसे लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर में आकर वे बलिदान चढ़ाते हैं। वे बलिदान के लिए जानवर खरीदते हैं और मंदिर का कर चुकाने के लिए पैसे भी बदलते हैं। मंदिर में आने का यह इरादा, इस तरह बलिदान चढ़ाने का यह मन, वास्तव में किस तरह का मन है? वे किस इरादे से मंदिर में आकर बलिदान चढ़ा रहे थे? उनका इरादा केवल एक ही है, केवल दोष से मुक्त होने का इरादा, मन की बेचैनी को दूर करने का विचार, बाहर किए गए पापों से उत्पन्न असहज मन को आराम में बदलने का इरादा। ठीक इसी इरादे से वे बलिदान चढ़ा रहे थे और आराधना कर रहे थे। डाकुओं की खोह का यही अर्थ है।
बेशक मंदिर में आकर परमेश्वर से गहराई से मिलना और पाप की समस्या को पूरी तरह से हल करना बुरा नहीं है, यह अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन समस्या यह है कि वहां परमेश्वर नहीं है, वहां परमेश्वर का कोई विचार नहीं है। बिना किसी हिचकिचाहट के किए गए बुरे कर्म, यानी बाइबल के शब्दों में डाकुओं जैसे काम करते हुए वे घूमते थे, लेकिन उनकी अंतरात्मा उन्हें दोषी महसूस कराती थी और उनका मन बेचैन था। शायद उन्हें यह चिंता थी कि अगर परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया तो क्या होगा। उस बेचैन मन, उस अपराध बोध को वे अब यहां इस मंदिर में आकर बलिदान के माध्यम से हल करने की कोशिश कर रहे हैं। बस त्योहार मनाकर, बस बलिदान चढ़ाकर, बस मंदिर में आकर चेहरा दिखाकर अपने मन को शांत करने का विचार। परमेश्वर को सच्चे दिल से खोजने का कोई इरादा नहीं, बस अपने मन की बाधाओं को दूर करने और दंड से बचने के लिए बाहरी रूप से परमेश्वर की ओर मुड़ने का रवैया। अभी इन लोगों द्वारा मंदिर का इस तरह दुरुपयोग किया जा रहा था। मंदिर पश्चाताप करने और धर्मांतरित होने का स्थान नहीं था, बल्कि वहां डाकुओं जैसे बुरे मन को आराम मिलता था, और मंदिर इस तरह डाकुओं की खोह बन गया था। डाकुओं की खोह डाकुओं के आराम करने की जगह थी। मंदिर परमेश्वर के बिना विश्राम का स्थान पापियों का अड्डा बन गया था। यह दृश्य ठीक किसके जैसा है? यह दृश्य ठीक उस अंजीर के पेड़ जैसा था। जहां फल लगने चाहिए थे वहां केवल पत्ते ही पत्ते थे। जहां पश्चाताप के फल लगने चाहिए थे वहां ढेरों बहाने और दिखावटी स्पष्टीकरण भरे हुए थे। डाकुओं का मन शांत हो गया था। एक दिन पहले यीशु ने मंदिर को शुद्ध किया था। उन्होंने मंदिर को पूरी तरह से खाली कर दिया था ताकि कोई भी वहां से न गुजर सके। कुछ समय के लिए मंदिर शुद्ध हो गया और अपने सही रूप में वापस आ गया। उस सफाई से ठीक पहले उन्होंने फलहीन अंजीर के पेड़ को श्राप दिया था और उस दिन वह पेड़ सूख गया। इसके माध्यम से हमारे यीशु क्या करना चाहते थे? हमारे यीशु एक शक्तिशाली चेतावनी देना चाहते थे, क्योंकि जो वास्तव में मौसम को नहीं जानते थे, जो चौलबुजी थे, जो वास्तव में समय को नहीं जानते थे, वे वही लोग थे। वे अब भी यह बिल्कुल नहीं जानते कि वे किस स्थिति में हैं। वे सोच रहे हैं कि चूंकि पत्ते निकल रहे हैं इसलिए कोई समस्या नहीं है, और चूंकि फल लगने का मौसम अब भी नहीं आया है इसलिए केवल पत्ते होना ही काफी है। लेकिन ऐसा नहीं है। समय पहले ही आ चुका है, क्योंकि कोई था जिसने इस समय के बारे में जोर से चेतावनी दी थी। वह व्यक्ति यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यह घोषणा करते हुए कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, एक बार ऐसा कहा था। यह मत्ती 3:10 में है। आइए हम स्क्रीन पर देखते हुए एक साथ पढ़ें। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। आमीन। आज मरकुस 11 के हमारे इस पाठ की व्याख्या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की इस घोषणा के प्रकाश में की जानी चाहिए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, और उसने कहा कि हर पेड़ जो अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाएगा। आज के पाठ के अंजीर के पेड़ के साथ बहुत सारी समानताएं हैं। कुल्हाड़ा शाखाओं या तने पर नहीं रखा है। आमतौर पर एक लकड़हारा जो पेड़ काटता है वह कुल्हाड़ी को शाखाओं या तने पर रखता है, लेकिन अब यह कुल्हाड़ी कहां रखी है? यह जड़ पर रखी है। जड़ पर रखा होने का मतलब यह नहीं है कि बस थोड़ा सा हटा दिया जाएगा, थोड़ा सा सुधारा जाएगा या थोड़ा सा ठीक किया जाएगा। जड़ पर रखा होने का मतलब है कि इस पेड़ को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। यह एक शक्तिशाली चेतावनी है। आज के पाठ का अंजीर का पेड़ भी जड़ तक सूख गया। बाइबल इसे ठीक इसी तरह से व्यक्त करती है। यह केवल कुछ शाखाओं को काटने या सुधारने या ठीक करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस पेड़ को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। इस शक्तिशाली न्याय की भविष्यवाणी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पहले ही कर दी थी। और रखा हुआ है शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि यह पहले ही शुरू हो चुका है। कुल्हाड़ी जड़ को छू रही है। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति बस कुल्हाड़ी पकड़े हुए है। यह उस स्थिति में नहीं है जहां कोई व्यक्ति उसे पकड़कर बल लगाने की तैयारी कर रहा हो, बल्कि कुल्हाड़ी पहले से ही जड़ को छू रही है। यह बात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पहले ही घोषित कर दी थी।
शक्तिशाली न्याय पहले ही शुरू हो चुका है। वह न्याय उन पेड़ों पर किया जाएगा जिनमें फल नहीं है, जैसे आज के पाठ में अंजीर का पेड़। अंजीर के पेड़ की तरह फलहीन पेड़ अब केवल छांटे नहीं जाएंगे, अब केवल उनका तना नहीं काटा जाएगा, बल्कि वे जड़ से ही पूरी तरह से हटा दिए जाएंगे। शक्तिशाली न्याय आ गया है और पहले ही शुरू हो चुका है। समय की घोषणा पहले ही हो चुकी थी और वह मौसम पहले ही शुरू हो चुका था। तो दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, असली चौलबुजी कौन है? कौन है जो वास्तव में मौसम को नहीं जानता? क्या वह यीशु हैं जिन्होंने अंजीर के फलहीन मौसम में फल खोजे, या वे लोग हैं जो यह घोषित होने के बावजूद कि कुल्हाड़ी पहले से ही जड़ पर रखी है, कि कुल्हाड़ी पहले से ही जड़ को छू रही है, कि फल न लाने वाला पेड़ जड़ से उखाड़ दिया जाएगा, फिर भी न तो महसूस करते हैं और न ही समझते हैं? असली चौलबुजी कौन है? प्यारे दोस्तों, आज के पाठ की यह कहानी एकमात्र चमत्कार की कहानी है जो यीशु ने यरूशलेम में किया था। यीशु ने उस यरूशलेम में जहां मंदिर था, उस शहर में जिसे लोग पवित्र कहते थे, न तो किसी को चंगा किया और न ही दुष्ट आत्माओं को निकाला। यरूशलेम में किया गया एकमात्र चमत्कार यह कहानी है, अंजीर के पेड़ को सूखने के लिए श्राप देने की यह घटना। इसलिए अंजीर का पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं है, बल्कि यह पूरे इज़राइल राष्ट्र और यरूशलेम के मंदिर का प्रतीक है। इसलिए इस पेड़ का जड़ तक सूख जाना इस बात को दर्शाता है कि इस मंदिर को, जिसे तुमने डाकुओं की खोह बना दिया है, पूरी तरह से नष्ट करने का दिन आ गया है। यह परमेश्वर की इच्छा को दिखाने वाली एक घटना है, क्योंकि मंदिर डाकुओं की खोह बन गया था, क्योंकि मंदिर परमेश्वर के पास जाने में मदद करने के बजाय परमेश्वर के पास जाने में एक बाधा बन गया था। हमारे प्रभु जड़ से सूखे अंजीर के पेड़ को दिखाकर दृढ़ता से चेतावनी दे रहे हैं कि मंदिर जल्द ही ऐसा हो जाएगा। पेड़ की जड़ पर पहले से ही कुल्हाड़ी रखी हुई है और कटाई शुरू हो चुकी है। पेड़ की जड़ पर कुल्हाड़ी छू रही है और न्याय पहले ही शुरू हो चुका है, लेकिन लोग अभी भी लापरवाह हैं। वे अभी तक समझ नहीं पाए हैं। वे अभी भी सोच रहे हैं कि सब ठीक है, कि अगर वे गहराई से पश्चाताप नहीं करते और नहीं लौटते तो भी केवल कुछ बाहरी समस्याओं को हल करना ही काफी है। जो लोग न्याय के समय को नहीं जानते, वे ही वास्तव में समय को न जानने वाले लोग हैं। प्यारे दोस्तों, तो हम कैसे हैं? क्या हमारे लिए भी यह मंदिर, यह आराधना डाकुओं की खोह बन गई है? क्या यह सिर्फ एक ऐसी जगह बन गई है जहां हम दुनिया में पाप करके जीते हैं और इस बेचैन मन को थोड़ा शांत करते हैं कि अगर परमेश्वर ने हमें दंड दिया तो क्या होगा? क्या यह मंदिर यह सोचकर कि मैंने आराधना कर ली तो बस हो गया, मैं रविवार को चर्च आ गया तो बस हो गया, उस बेचैन मन को थोड़ा शांत करने की जगह बन गया है? क्या यह आराधना का समय सिर्फ उस दोषी मन को थोड़ी देर के लिए शांत करने का समय नहीं है? यह सोचना कि अभी भी सब ठीक होगा, यह राहत कि कोई समस्या नहीं होगी। हमारी लापरवाही और राहत के बारे में परमेश्वर क्या कहेंगे? जो लोग कहते हैं कि अभी समय नहीं आया है, उनसे परमेश्वर ऐसा कहते हैं। यह 1 थिस्सलुनीकियों 5:2-3 तक है। आइए हम इसे एक साथ पढ़ें। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। आमीन। जो लोग चोलबुजी हैं, जो मौसम को नहीं जानते, जो अभी भी सोचते हैं कि डाकुओं की खोह होना ठीक है, उनसे परमेश्वर कह रहे हैं कि न्याय अचानक आएगा। हमें मौसम के बारे में उस गलत सोच से बाहर निकलना होगा जो हमारे विश्वास को आलसी और सुस्त बनाती है, समय की गलत समझ से। हमें याद रखना चाहिए कि प्रभु का दिन अचानक आएगा और तैयार रहना चाहिए। प्यारे संतों, मैं प्रभु के नाम पर आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप डाकुओं की खोह को छोड़ दें और एक ऐसा मंदिर और एक ऐसी आराधना को पुनर्स्थापित करें जिसमें सच्ची उपस्थिति हो। उस दिन के लिए तैयार रहें जो चोर की तरह आएगा। मैं प्रभु के नाम पर आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप चौलबुजी नहीं, बल्कि एक परिपक्व व्यक्ति बने, ना समझ नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति बने जो हमेशा जागता और तैयार रहता है। आइए हम दिए गए वचन पर विचार करते हुए एक साथ उपस्थिति भजन गाएं।
स्वर्ग के द्वार खोल दे, इस स्थान पर दृष्टि कर, तेरे लिए गीत कभी नहीं थमता। स्वर्ग खोल कर देख, यहां उपस्थित हो, हम तेरी प्रतीक्षा करते हैं। प्रार्थना की सुगंध स्वर्ग तक पहुंचती है। हे प्रभु, उपस्थित हो, यहां आकर, यहां बैठ, यहां चढ़ाई गई आराधना को स्वीकार कर। प्रभु का नाम, केवल प्रभु का नाम, सिर्फ प्रभु का नाम ही यहां है। आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। दिए गए वचन पर विचार करते हुए आइए हम अपने विश्वास को देखें। क्या एक च्योलबुझी का रूप जो परमेश्वर के समय को नहीं जानता हमारा रूप नहीं है? हमें परमेश्वर के समय के लिए हमेशा तैयार रहने वाला परिपक्व व्यक्ति बना। क्या मंदिर और आराधना किसी समय डाकुओं की खोह की तरह सिर्फ एक बेचैन मन को शांत करने की जगह बन गए हैं? हमें एक ऐसा आराधक बना जो सच्ची ईश्वरीय उपस्थिति का अनुभव करने वाली गूंज और कंपन की आराधना की ओर बढ़ता है। आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद। इस कहानी में जहां यीशु एक च्योलबुझी की तरह प्रकट होते हैं जो मौसम को नहीं जानता, आपने हमें हमारे अपने रूप को दिखाया और समझाया कि हम ही वास्तव में मौसम को नहीं जानते थे और बस लापरवाही से जी रहे थे। इसके लिए धन्यवाद। हम सब ऐसे बने जो मंदिर में परमेश्वर से गहराई से मिलते हैं और हर आराधना में गूंज और कंपन के साथ परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। हम सब ऐसे बने जो मंदिर और आराधना को डाकुओं की खोह नहीं बनाते, बल्कि यह याद रखते हुए कि वह दिन चोर की तरह आएगा, हमेशा जागते और तैयार रहते हैं। धन्यवाद। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन।